हेलो फ्रेंड, कल हमने प्रश्न सूचक चिन्ह तक पढ़े थे। आज हम लोग विस्मय सूचक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे कि विस्मय सूचक चिन्ह क्या होता है। तो विस्मय सूचक चिन्ह वैसा होता है, इसका प्रयोग वहां पर होता है जहां पर घृणा किया जाए, शोक व्यक्त किया जाए और खूब खुशहाली हो, वहां पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि विस्मय सूचक चिन्ह घृणा, शोक, खुशी व्यक्त किया जाए वहां पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो जैसे कि अरे मोहन क्या कर रहे हो। अरे यहां पर जैसे आश्चर्य की बात हो रहा है, आश्चर्य की बात हो रही है। हो रही है। अरे अरे जब बोलेंगे तो वहां पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आश्चर्य सूचक आश्चर्य की बात हो रही है ना। जैसे अरे तुम कहाँ हो। अरे तुम कहाँ हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग और आश्चर्य की बात हो रही है, इसलिए विस्मय सूचक का प्रयोग करेंगे। ख में देखेंगे यहाँ पर शोक हो रहा है। अरे वह मर गया, है ना। तो यहाँ पर आश्चर्य की बात हो रही है। जहां पर घृणा की भी बात होती है वहां पर भी विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे छी क्या है, तो यहां पर घृणा की बात हो रही है। खुशी जहां पर जाहिर किया जाए वहां पर भी विस्मय सूचक का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वाह क्या बात है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जहां पर आश्चर्य, घृणा, शोक, खुशी होती है वहां पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं कि विस्मय सूचक के बाद संयोजक चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है। सहचर शब्दों के लिए संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि संयोजक चिन्ह, यहां पर सहचर शब्द के लिए संयोजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सहचर, सहचर क्या होता है, यानी समान। सहचर शब्दों के लिए संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
है ना। तो सहचर शब्द क्या होता है उसको एक बार देख ले रहे हैं कि सहचर शब्द क्या होता है। जैसे खाना पीना, खाना, ये संयोजक चिन्ह हो गया। खाना पीना, खाना के साथ पीना जुड़ रहा है तो ये सहचर शब्द हो रहा है। खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, तो यहाँ पर जोड़ने का ये काम कर रहा है। पढ़ना लिखना उठना बैठना खाना पीना, इसलिए यहाँ पर हम संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और एक बार और संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे विपरीतार्थक शब्द के लिए, जैसे विपरीत जहां पर शब्द बोला जाए वहां पर भी सहचर संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ऊंच नीच, लंबाई चौड़ाई, बातचीत, यहाँ पर क्या हो रहा है विपरीत शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग संयोजक चिन्ह के बारे में भी समझ गए होंगे कि संयोजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। अब देखते हैं कि विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। किसी वस्तु के सविस्तार वर्णन के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग, विवरण चिन्ह किसी वस्तु का सुविस्तार के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है जैसे किसी देश के बारे में लिखना हो, जैसे भारत के बारे में हमें वर्णन करना है भारत, तो यहाँ पर विवरण चिन्ह दे करके और इसके बारे में हम अपना विस्तार करेंगे। जैसे भारत के बारे में हम लोग को भारत एक महान देश है। भारत एक महान देश है और यहाँ पर पूर्ण विराम की जहां जरूरत होती है पूर्ण विराम देंगे, अर्ध विराम भी देंगे और इस तरह से विवरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। गंगा के बारे में यदि हमको व्याख्या करना है तो गंगा को देकर के अब विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ब्रह्मपुत्र का भी, तो इस तरह से हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है।
उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है? 8 नंबर में है उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग हम निम्नलिखित स्थितियों में करते हैं, जहां किसी पुस्तक या कोई वाक्य के बारे में ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए। यदि किसी व्यक्ति या पुस्तक के बारे में ज्यों का त्यों चर्चा किया जाए तो वहां पर हम क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे जीवन विश्व की संपत्ति है, ज्यों चर्चा किया जाए वहां पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वहां पर क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे समय ही धन है, निराला पागल नहीं थे। ये क्या हो रहा है? देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया किया जाता है। देश हमारा सबसे प्यारा। यहाँ पर क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करके तब इसके बारे में प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं कि कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग निम्न परिस्थितियों में किया जाता है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर एक शब्द को दो भाषा में लिखी जाए। जैसे भारत और फिर इसमें लिख दे रहे हैं इंडिया। तो यहाँ पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक ही चीज का जब दो नाम दिया जाए तो वहां पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि धर्मराज युधिष्ठिर। उपनाम भी जहां पर होता है वहां पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं कि लोप चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है। लोप चिन्ह का भी प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है, जहां पर जो वाक्य हम लिख नहीं सकते उसको लोप करके और बताया जाता है। जो बोल नहीं पाए, हम जिस चीज को हम बोल नहीं पाते हैं उसको हम लोप चिन्ह से दर्शाते हैं।
लोप चिन्ह, लोप का अर्थ होता है छुपाना, लोप का अर्थ क्या होता है? छुपाना। तो लोप चिन्ह का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? लोप चिन्ह का प्रयोग जहां पर शब्द को हम बयां नहीं कर सकते, बयां या बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, वहां पर हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो लोप चिन्ह ये होता है, जैसे उसने मुझे यहां पर लोप लोप चिन्ह कर देंगे। जैसे उसने मुझे ये गाली दी, गाली हम बोल नहीं सकते, उसने मुझे गाली दी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लोप चिन्ह का इसका प्रयोग हर जगह नहीं होता है, लेकिन जिस शब्द को हम नहीं बोल पाते हैं वहां पर लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि लोप चिन्ह तक आप लोग समझ गए होंगे कि लोप चिन्ह कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। लोप का अर्थ होता है छुपाना, और जहां पर छुपा दिया जाए, किसी बात को हम बोल नहीं सकते, वहां पर लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है। पुनरुक्ति का अर्थ होता है पूरा, जहां पर हम शब्द को पूरा कर लेते हैं वहां पर पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति चिन्ह इसका प्रयोग जब वाक्य को पूरा कर लेते हैं, तो वहां पर पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तो पुनरुक्ति चिन्ह इसका अर्थ ही है पूरा। पुनरुक्ति का अर्थ है पूरा करना। जहां पर हमारे शब्द पूरा हो जाते हैं वहां पर पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे आनंद प्रकाश, किसी बात को हम अंदर में कहें, जैसे कि आनंद प्रकाश, किसी का नाम जब हम लिखते हैं तो वहां पर क्या करते हैं? पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर लाघव चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह वो होता है जैसे किसी चीज के बारे में हम लिखते हैं, जैसे डॉक्टर। अब मैं आशा करती हूँ कि पुनरुक्ति चिन्ह के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब लाघव चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है? लाघव चिन्ह का प्रयोग जहां पूरा पूरा शब्द नहीं लिखना होता है वहां पर क्या करते हैं? लाघव चिन्ह का प्रयोग
करते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग जहां पर शब्द को पूरा न लिखकर किया जाता है, वहां पर लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर, डाकघर, वहां पर डाकघर जब लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले डाकघर लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डाकघर के बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे डाकघर, डाकघर, डाकघर यहाँ पर हम पूरा लिख लिए, और यदि डाकघर ना लिख के यहाँ पर लिख दें लाघव चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ पर भी लाघव चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये हमारा लाघव चिन्ह हो जाएगा। जैसे कि जिला, यहाँ पर जी लिख के लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दे रहे हैं, तो क्या हो गया, हमारा जिला हो गया। जैसे तिथि लिख करके तिथि लिख रहे हैं, यहाँ पर पूरा तिथि ना लिख करके ती लिख के और लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर तिथि हो गया। तारीख हो गया, तारीख, यहाँ पर ता लिख के लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये लाघव चिन्ह का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं आधा लिख के। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इससे आप लोग विराम चिन्ह का प्रयोग करना जान गए होंगे। थैंक यू।